हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी यहाँ पे जिन भी कंपनीज को यहाँ पे जो अलग अलग पेपर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे सप्लाई करती हुई नजर आती है। इनमें से अगर हम बात करेंगे कौन कौन से पेपर में ये कंपनी में डील करती हुई नजर आती है, तो देखिए, जो सब्लिमेशन के जो बेस पेपर्स वगैरह होते हैं, थर्मल के जो बेस पेपर्स वगैरह, ट्रॉ पेपर्स, कप स्टॉक के जो पेपर्स वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी के जो पीएचए शीट्स वगैरह होती है, तो वैसे सारे ये जो पेपर्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में सप्लाई करती हुई नजर आती है। करेंटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये स्टेट में हमें करेंटली कंपनी का प्रेजेंस यहाँ पे नजर आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले टाइम पे और स्टेट में ये कंपनी हमें ग्रो होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हार्डली भी कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 9 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। वो नंबर हमें यहाँ पे काफी छोटा यहाँ पे नजर आता है, यानी कि वो इंडिकेट करता है कि ये कंपनी भी करंटली काफी छोटे स्केल पे हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और उसी के रिगार्डिंग आईपीओ में यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो कंपनी को यहाँ पे पैसा मिलने वाला उसे हमें यहाँ पे कंपनी यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 141 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के अराउंड 206 यानी कि 206 करोड़ के लगभग ये नंबर में बढ़ता हुआ नजर आया था, यानी कि 2023 में हमें ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के में यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगभग 17 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें गिर के अराउंड 189 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी 2024-25 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 9 मंथ्स में अराउंड 78 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने किया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पूरे साल में लगभग 105-110 करोड़ के लगभग का ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी के जो 9 महीने वो कंपनी के इतने अच्छे नहीं गए, और वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 35-40% से हमें यहाँ पे गिरते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 करोड़ 34 लाख के नंबर में 4 करोड़ 38 लाख के लगभग यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू के नंबर्स को कम दिखाया है, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट नजर आता है 4 करोड़ 39 लाख के ऊपर। और अभी 9 मंथ्स में अगर हम बात करेंगे तो 2 करोड़ 41 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे कंपनी की नजर आती है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरे साल में लगभग 3-3.5 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल ओवर अगर हम यहाँ पे कंपनी के नंबर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऑल ओवर नंबर्स इतने पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग नजर नहीं आते, क्योंकि अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो वो हार्डली में यहाँ पे 2-2.5% के लगभग कंपनी के मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आते हैं। कंपनी के रेवेन्यू के नंबर से अगर हम बात करेंगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। थोड़े सिक्लिकल यहाँ पे कंपनी के नंबर से पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ऐसी कंपनी को नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो मार्केट 10-15 से ज़्यादा का पी रेशियो देने का काम नहीं करता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 28 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे इश्यू प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 44 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 3000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,32,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 23 करोड़ 36 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 11.5-12 करोड़ के लगभग के जो शेयर है वो हम यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 4 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, और 4 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 5 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 86 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और ये साल की अगर हम जो एनुअलाइज अर्निंग यहाँ पे जो कंपनी ने दिख रही है लगभग 3.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर ये कंपनी का हो सकता है।
तो उसके हिसाब से अराउंड 25-26 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी कंपनी को नॉर्मली मार्केट 10-15 से ज़्यादा का पी रेशियो देने का काम नहीं करता है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से टोटली आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे कोई क्यूआईबी कोटा भी नहीं है, एंकर कोटा भी नहीं है और वैल्यूएशन वाइज भी अगर आपके साथ में आईपीओ नहीं है, अगर वैल्यूएशन वाइज अगर ये कंपनी फिर भी अगर 10-12 के पी रेशियो पर अगर ये कंपनी आती तो फिर भी मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पे जस्टिफाइड हो जाता, लेकिन 25 के पी पे मुझे लगता है कि आईपीओ का चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से आईपीओ को टोटली अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सीनार पेपर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।